ऊपर मनाया। मैं सुरेश साहब डिस्कस कर रहे थे, अनिल भाई से डिस्कस कर रहे थे। कई दिन तक हम लोग इसी उपापोह में थे कि पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम करें या हम जिलावार कर लें। फिर हम ये भी तर्क दे रहे थे कि नहीं, हम इसको जो है सेक्टरवार कर लेते हैं, 4 सेक्टर में बांटा हुआ है। फिर मन नहीं माना, हमने सोचा बहन जी से गाइडलाइन लेना चाहिए। फिर हमने मेवालाल गौतम जी को मिलाया, जो कार्यालय सचिव हैं, और उनको मैंने कहा कि हर बार आपका निर्देश आ जाता था कि कैसे कांसीराम साहब का परिनिर्वाण तिथि मनाना है, कैसे मानकर कांसीराम जी का जन्मदिन मनाना है। कुछ निर्देश आपकी ओर से नहीं आया, बहन जी ने कुछ गाइडलाइन दिया है तो लिखवा दीजिए। वो भी कंफ्यूज हुए, बोले नहीं बहन जी ने तो अभी बोला नहीं है, मैं बहन जी से पूछ लेता हूँ। उन्होंने बहन जी से पूछा और फिर बहन जी ने मुझसे बात किया। बहन जी ने फिर मेवालाल जी का फोन आया और 2 बार मेरे साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारी टीम के लोग थे, हम मधुबनी जा रहे थे मीटिंग करने के लिए। 2 बार बहन जी का कॉल आया और दोनों बार हमने गाड़ी रोक करके और फिर हमने बहन जी से बात किया। तो जो बात हम आप लोगों से कहते हैं, हम बहन जी की बात कहते हैं, डॉक्टर लालजी मेधांकर की अपनी कोई बात नहीं होती, हमारी अपनी कोई बात नहीं है। हम बहन जी के प्रति वफादार हैं, हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति वफादार हैं, हम माननीय कांसीराम जी के प्रति वफादार हैं। सम्मानित साथियों, बहन जी ने फिर गाइड किया कि आप लोग अलग अलग जिले में कार्यक्रम मत करो, एक कार्यक्रम कर लो। आप पटना में कर लो चाहो तो, और नहीं तो आप जो है बॉर्डर की ओर कर लो। हमने फिर बहन जी के अनिल भाई की बात रखी। बहन जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, वो तो मजबूत है, कर लेंगे। हमने कहा बहन तो ठीक है, आप बक्सर में भी कर सकते हो। तो हमने गाइडलाइन लेकर के पूरे स्टेट का एक कार्यक्रम वो बक्सर में हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें आप सब लोग पहुंचे और भव्य कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार से पिछली 13 तारीख को जो निर्देश हमने आप लोगों को दिया या जो बात हम कहते हैं, बहन जी महीने 1.5 महीने पर कुछ न कुछ गाइडलाइन बहन जी दे दी। बहन जी ने गाइडलाइन दिया उस दिन जब ये स्पेशल सेशन बैठाने वाले थे श्री नरेंद्र मोदी का, जब स्पेशल सेशन आने वाला था, पूरा देश के बड़े बड़े नेता शंकित थे कि ये कौन सा मुद्दा स्पेशल सेशन में लेकर के आएंगे। संदेह किया, सभी को संदेह था, बड़े नेताओं को भी। नीतीश कुमार जी ने भी कुछ बयान दिया, तेजस्वी भी कुछ बयान दिए, और बहन जी ने हम लोगों को कहा कि वो जो है ये जो स्पेशल सेशन ला रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर ये बात कर सकते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर ये बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके कम से कम अपना कोई एक कार्यकर्ता ही सही, एक साथी आप एक लोकसभा पे तुरंत आप लोग नोट कर लें, ताकि अगर चुनाव तुरंत अनाउंस हो जाए तो उस इलेक्शन को आप लोग लड़वा सको। तो हमने प्रदेश की बैठक में आप लोगों से आह्वान किया कि आप लोग तुरंत जो है 40 पार्लियामेंट की सीट पर आप लोग जो भी आपके टच में हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, उन लोगों का नाम आप हमारे सामने रखिए। सम्मानित साथियों, वो स्पेशल सेशन खत्म हुआ और 1 नेशन इलेक्शन हुआ नहीं। हुआ क्या कि महिला आरक्षण बिल पास हो गए। सम्मानित साथियों, 29 तारीख को जो बहन जी ने बात किया तो पुनः बहन जी ने डिस्कस किया कि 4 राज्यों का ये इलेक्शन है, जैसे ही ये 4 राज्यों का चुनाव समाप्त होगा तो हम उसके बाद तुरंत आप लोग लोकसभा का चुनाव है तो आप लोग प्रत्याशी तैयार कीजिए, आप लोग तुरंत प्रत्याशी तैयार कीजिए और फिर हम जो है उनसे मुलाकात करेंगे और फिर हम 40 की 40 सीटों पर टिकट फाइनल करने का काम करेंगे। ये अक्टूबर का महीना समाप्त हो गया, अगला महीना नवंबर का है। 3 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी, जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, 3 दिसंबर को काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए मेरे जिम्मेदार साथियों, सभी जिलाध्यक्ष लोग, हमारे सभी स्टेट कमेटी के लोग, मेरा आप लोगों से कहना है कि अपने पास ज्यादा समय नहीं है। आप लोग संगठन बनाते हुए जो लोग आपको लगते हो कि ये लोग आगे आ सकते हैं, तो बहन जी ने कहा है कि 2-3 लोगों को आप लोग चिन्हित करने का प्रयास करें। 2-3 लोग अलग अलग जाति के, अलग अलग बिरादरी के चिन्हित करने का प्रयास करें, उनको फील्ड में लगा दें, उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखें आप लोग। तो सम्मानित साथियों, 3 दिसंबर के बाद पुनः 40 पार्लियामेंट पे हम लोगों को कैंडिडेट फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा कहना है कि संगठन का विस्तार करते हुए, संगठन को मजबूती से बनाते हुए, बहन जी के आदेश निर्देश
सम्मानित साथियों, बहन जी ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक ये 5 राज्यों का चुनाव होता है, हर साल हम लोग अक्टूबर के महीने में या तो 200 रुपए की मेंबरशिप जारी की गई थी, जिसको 22 और 23 में दिया गया था दोनों वर्ष। बहन जी ने कहा इस साल अभी बहन जी ने मेंबरशिप जारी नहीं किया, और उसके पहले हम लोग जो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते थे, तो हम लोग रजिस्टर के माध्यम से फंड इकट्ठा करने का काम करते थे। तो बहन जी ने कहा जब चारों राज्य का चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि पार्टी के लिए आप लोगों को फंड कैसे इकट्ठा करना है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी वो कार्यकर्ताओं के पैसे से चलती रही है। बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता जो कभी मांगा करता था, माननीय कांशीराम जी ने सिखाया। क्या सिखाया कांशीराम साहब ने? कांशीराम साहब ने कहा कि भाई ये जब मांगते हो तो दीनहीन दिखते हो, और जब दीनहीन दिखते हो तो जो आपको कुछ दे देगा, जो देगा सहारा, वो करेगा इशारा। ये माननीय कांशीराम जी ने सिखाया कि जो दे देगा सहारा वो फिर करेगा बाद में इशारा। इसलिए आप कांशीराम साहब ने कहा कि ये जो दीनहीन की स्थिति है, ये मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, ये मुट्ठी बंद करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये मुट्ठी बंद करेंगे तो मनुवादी दलों के लोग, दूसरे संगठन के लोग जो आपको दीनहीन समझते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई दीनहीन है, ये इसका कोई ईमान नहीं है, इसको थोड़ा सा दे दो और ये हमारे लिए काम करेगा। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम जी ने कहा कि जब ये बंद हो जाएगा, ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तो देने वाला सावधान हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि अरे इसने तो मांगना बंद कर दिया, अब तो ये मांगने वाला हाथ नहीं, अब ये गुस्सा बन चुका है, ये मार भी सकता है, अब ये चोट भी कर सकता है। ये पार्टी माननीय कांशीराम जी ने इस देश के दबे कुचले लोगों में, लाचार गरीब लोगों में, दीनहीन लोगों में ये पार्टी पैदा किया। फिर कांशीराम साहब ने तीसरे चरण में कहा कि अब आपको जब बंद कर लिया है, सम्मानित साथियों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप शादी विवाह करते हैं, आप शादी विवाह बेटा बेटी की करते हैं, क्या करते हैं आप? अरे कहीं से कर्ज लेते हैं, कहीं से उधार लेते हैं, और अपने बेटी का हाथ गीला करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं। उसमें पैसा लगता है ना, न्योता हकारी पड़ती है, और जब न्योता हकारी पड़ती है तो आप बर्तन देते हैं, साड़ी देते हैं, गहना देते हैं अपने रिश्तेदार को, 1500 रुपया देते हैं। कोई आपके घर में डाल जाता है क्या? आप अगर 300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, आप महीने में 9000 रुपया अगर मजदूरी करके कमाते हैं, तो अपने पैसे से आप बेटा बेटी की शादी करते हो, अपने पैसे से आप न्योता हकारी करते हो, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो। माननीय कांशीराम जी ने कहा कि मेरा दबा कुचला समाज जिस दिन स्वाभिमानी हो जाएगा, ना बिकने वाला हो जाएगा, तो जैसे ये शादी विवाह को इंतजाम करता है, व्यवस्था करता है, जैसे ये न्योता हकारी व्यवस्था करता है, ऐसे इस बहुजन समाज पार्टी के लिए ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, ये इसका स्वाभिमान है, इसके राजपाट की लड़ाई है, उसके लिए भी ये व्यवस्था करेगा। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा तो इस बात के लिए भी व्यवस्था करेगा। और जब ये व्यवस्था करेगा, एक उदाहरण मैं कैडर में देता रहता हूं। एक चंद्रा स्वामी थे, तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो इंदिरा गांधी के गुरु कहलाते थे, नरसिम्हा राव के गुरु कहलाते थे। और चंद्रा स्वामी माननीय कांशीराम जी से कई महीनों तक बात करते रहे और बोले साहब 5 मिनट आपका टाइम चाहिए। कांशीराम साहब उनसे टाल दिया करते थे, साहब के पास टाइम नहीं होता था। अंतोगत्वा साहब ने अपने साथियों से कहा कि भाई 5 मिनट चंद्रा स्वामी को दे दिया जाए। वो पता नहीं 5 मिनट में क्या हमें कहना चाहते हैं। 5 मिनट का टाइम चंद्रा स्वामी को मिला। चंद्रा स्वामी आए और साहब कांशीराम के सामने बैठे। साहब कांशीराम को किसी रैली में जाना था। साहब ने तुरंत अपनी बात को रिपीट किया कि स्वामी जी 5 मिनट का समय आपने मांगा था और मैंने 5 मिनट आपके लिए निकाला है। आप 5 मिनट से ज्यादा का समय मत लीजिए मुझसे। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को पूरा कह दीजिए। चंद्रा स्वामी ने उन 4-5 मिनटों में अपनी बात कही। एक बड़ा सा ब्रीफ केस लेकर के आए थे चंद्रा स्वामी, उसको टेबल पे रखा, वो ब्रीफ केस खोला, उसमें हरी हरी जो भी नोट होती है वो भरी हुई थी। कई करोड़ रुपए रहे होंगे। कांशीराम साहब को चंद्रा स्वामी ने कहा कि कांशीराम जी आपके पास लोन है और मेरे पास नोट है, आपके पास वोट है और मेरे पास नोट है। अगर आप मेरे से मिल जाएं, मेरे से समझौता
सारा नोट आपका है और कमी नहीं पड़ने दूंगा, जितना है वो मैं सब दूंगा, मेरे से हाथ मिला लीजिए। कांसीराम साहब ने कहा, स्वामी जी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो फिर मैं अपनी बात कहूं, क्योंकि समय 5 मिनट का दिया था, उससे ज्यादा समय मेरे पास नहीं था। बड़ा हौसला जगा होगा चंद्रा स्वामी को कि मेरी बात बन गई। कांसीराम जी ने कहा कि चंद्रा स्वामी, जिनकी मैं बात करता हूं, जिनको तैयार करता हूं, इस देश में 100 करोड़ आबादी है, मैं 85% की बात करता हूं, मैं 85 करोड़ आबादी की बात करता हूं। इन 85% लोगों को मैं अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। इन 85% लोगों को ना बिकने वाला बनाना चाहता हूं। इन 85% लोगों को मैं देने वाला बनाना चाहता हूं। ये तीसरा स्टेप है। इन 85% लोगों को ये जो मांगता था, फिर मैंने बंद करवाया है और अब मैं उसकी गाढ़ी कमाई में से, उसकी मजदूरी में से मैं देने वाला बनाना चाहता हूं। ये जिस दिन देना शुरू कर देगा 85 करोड़, मैं सिर्फ एक चाय का पैसा मांगूंगा उससे, एक चाय का पैसा मांगूंगा चंद्रा स्वामी। सुबह को मांगूंगा और शाम को मेरे पास मेरे टेबल पे ये तो कुछ करोड़ रुपए लेकर आएगा, 85 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएगा। चंद्रा स्वामी, तू क्या मुझे खरीदेगा, तू क्या मेरा सौदा करेगा? लात मारता हूं तेरे पर और तेरे इस पैसे को लेकर के रफू चक्कर हो जाए यहां से। सम्मानित साथियों, मैं कार्य करता हूं, मेरे आपसे कहना है, ये बहुजन समाज पार्टी मिशनरी है, मिशन मूवमेंट है, त्याग समर्पण के आधार पर चलती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ऐसे कैडेट्स वर्कर, ऐसे तैयार वर्कर आपको तैयार करना होगा, जो बूथ पर लड़े, जो फील्ड में लड़े, जो आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़े। इस पे आपको काम करना होगा। ये मेरे कैडर की कुछ बात, क्योंकि हम लोगों ने संगठन की समीक्षा किया है, ये मेरे थोड़ी कैडर की बात आप लोगों से माननीय कांसीराम साहब की बात किया है। ये अक्टूबर का महीना है, आज 27 है और 9 अक्टूबर को साहब दुनिया छोड़कर गए थे। कांसीराम साहब की एक बात कह करके मैं और अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। माननीय कांसीराम जी ने कहा, 2 टाइप ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर 2 प्रकार के होते हैं। सक्सेसर माने उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन होता है? बेटा होता है, सन होता है। 2 टाइप ऑफ सन। उन्होंने कहा पुत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 पुत्र होते हैं? कांसीराम साहब ने कहा कि एक पुत्र रक्त पुत्र होता है, जो हमारे अंश से बना है, हमारे रक्त से बना है, वो हमारा रक्त पुत्र है। लेकिन इसी शरीर में ये थॉट भी है, ये विचार भी है, ये मन भी है। एक दूसरी चीज इसी में रन करती है, जिसको आप आत्मा कहते हो, जिसको आप चित्त कहते हो, जिसको आप चैतसिक कहते हो, जिसको आप बुद्धि कहते हो, जिसको आप जीव कहते हो। ये दूसरी चीज इस शरीर में रहती है। तो एक बेटा जो बना वो मेरे रक्त से बना, मेरे खून से बना, वो रक्त पुत्र है। लेकिन कांसीराम साहब दूसरे प्रकार के पुत्र की बात करता है, जिसको कांसीराम विचार पुत्र कहता है, जो विचार से निर्मित होता है, थॉट से निर्मित होता है। कांसीराम साहब ने कहा कि रक्त पुत्र अक्सर धोखा दे जाता है, संपत्ति का बंटवारा कर लेता है, बहुत पीड़ा और दुख देता है। लेकिन ये कांसीराम अपना शादी नहीं किया, अपना बेटा नहीं पैदा किया। ये कांसीराम इस देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों विचार पुत्र पैदा करेगा और वो विचार पुत्र कभी धोखा नहीं देंगे, वो अनमान की लड़ाई लड़ेंगे। तो सम्मानित साथियों, अक्टूबर का महीना है, हम लोगों को कांसीराम साहब का विचार पुत्र बनना है। रक्त पुत्र तो उन्होंने पैदा नहीं किया। सम्मानित साथियों, एक बात और कहकर के बात को समाप्त करूंगा। कांसीराम जी ने कहा कि 2 टाइप ऑफ लीडरशिप, 2 प्रकार का नेतृत्व होता है। नेता 2 प्रकार
उसी सेम बैटरी का छोटा लोहा लेते हैं, चुंबक बनाने की एक प्रक्रिया है साइंस में। उस छोटे लोहे को कभी चुंबक नहीं बना है, लेकिन उसी मटेरियल का है, उसी लोहे का है, वही मूल सूत्र रखता है, वही परमाणु सूत्र रखता है। तो उस छोटे लोहे को उस बड़े चुंबक के चारों तरफ मूव करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, रन करवाते हैं। कुछ दिन घर्षण करने के बाद, संपर्क में आने के बाद, मूव करवाने के बाद वो छोटा लोहा भी मैग्नेटाइज हो जाता है, वो चुंबकीय निपुण उसमें आ जाता है। और जब उस छोटे लोहे में चुंबकीय गुण आ जाता है तो उसको दिल्ली से चाहे पटना लाकर रख दीजिए, चाहे पटना से उसको ले जाकर के रांची में रख दीजिए, चाहे उसको ले जाकर के रायपुर में छत्तर में रख दीजिए, वो लोहा मैग्नेटाइज हो चुका है। वो लोहा वही गुणसूत्र स्थापित करेगा जो वो बड़ा वाला लोहा गुणसूत्र रखता है। तो कांसी रामजी ने कहा कि मैं बड़ा चुंबक हूं, मैं बड़ा चुंबक हूं, मैं चुंबकीय नेतृत्व पैदा करता हूं, मैं अपने वर्कर को, अपने कैडर को मैग्नेटाइज करता हूं। और जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें चुंबकीय नेतृत्व हो जाता है, तो उसको चाहे मैं दिल्ली भेजूं, चाहे पटना भेजूं, चाहे एमपी भेजूं, वो फिर फेल नहीं होता है, उसे कोई फ्यूज नहीं कर सकता है, किसी मालिक के कमांड में नहीं आ सकता है। वो मेरा चुंबक ऐसा नेता होता है कि जहां जाएगा वही मिशन चलाएगा, वही मूवमेंट चलाएगा। सम्मानित साथियों, ये मैंने कुछ कैडर और मिशन की बात आप लोगों के सामने रखी है। आजकल हम देखते हैं कि कई प्रकार के नेता तमाम प्रकार के संगठन बना करके इधर उधर घूमा करते हैं, तरह तरह की बात किया करते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अरे भाई, एक कहावत है, जिसके पांव में फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। एक आध कार्यकर्ता हम लोगों को चलाना मजबूरी है, मिल गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशंसा किया, नहीं कभी विधानसभा अध्यक्ष बने थे, नहीं कभी जिला अध्यक्ष बने थे, नहीं कभी पोलिंग बूथ में आए थे, अवसर दे दिया गया। अरे जब उनका कुछ लगा नहीं है तो वो लोग संगठन बना करके पूरे प्रदेश में हमारे जिला अध्यक्षों को बात करते हैं, घूम घूम करके उनको डिस्टर्ब करते हैं और हमारे मूवमेंट को रोक करके अपना संगठन